ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्लास 10th का सांख्यिकी का क्वेश्चन है। ये स्टैटिक्स जिसको अपन बोलते हैं सांख्यिकी, उसका क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुलक का क्वेश्चन है। तो ये एग्जाम में आपको 4 नंबर दिलाएगा। कितने नंबर? 4 या 3 या 2, कैसे पूछा जा सकता है ये। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझना है, ठीक है। तो देखो, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी गई सारणी में व्यक्त किया। ठीक है, ये सारणी दी है ना, इसमें व्यक्त किया है। सारणी में दिए गए प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए इन आंकड़ों का बहुलक बहुलक याद कीजिए। ठीक है, तो बहुलक याद करना है अपनों को। तो देखो ये सारणी, देखो आप सबसे पहले तो ये सारणी, तो इनका बहुलक निकालना है अपनों को। ठीक है, अब देखो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले तो आप ध्यान रखो, ये अपनी बारंबारता है। तो बारंबारता में सबसे बड़ा मान ढूंढना है अपने को। तो देखो बहुलक, पहले बहुलक का सूत्र लिख लेते हैं। तो बहुलक बराबर एल प्लस एल है ये। ठीक है, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो एल, फिर F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, इंटू एच। ये बहुलक का सूत्र है। अब आपको सूत्र लिखने के बाद बारंबारता में आना है। बारंबारता इस सारणी में ना, बारंबारता के मान है ये। तो इसमें सबसे बड़ा मान ढूंढना है। सबसे बड़ा मान कौन है? ये दिखाई दे रहा आपको 20। तो इसको आपको ऐसे 20 के सामने वाले वर्ग अंतराल और 20 को बॉक्स में बंद कर देना है, ऐसे बॉक्स बना देना। ठीक, जो सबसे बड़ा मान हो, एक तो सबसे बड़ा मान इस पे और इसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल है इस पे दोनों बॉक्स बना देना। अब ये जो 20 आया ना, ये किसका मान है? F1 का मान है। किसका मान है? ये F1 का। इससे जस्ट 20 के ऊपर, F1 के मान के जस्ट ऊपर वाला जो मान होगा ना, ये होगा अपना F0 का मान। और F1 के मान के जस्ट नीचे वाला ये होता है अपना F2 का मान। ठीक है, और जो ये सबसे बड़ा मान है अपना वर्ग अंतराल का, सॉरी बारंबारता का सबसे बड़ा मान है, इसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल है इसमें भी सामने का जो मान होता है ना, ये होता है एल का मान। किसका मान होता है? एल का मान। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, निम्न सीमा। ठीक है, एल का मान होता है ये। तो ये 40 किसका मान है? एल का। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बारंबारता में सबसे बड़ा मान है उसके सामने का जो मान है अपना वर्ग अंतराल में, सॉरी हाँ वर्ग अंतराल में, ठीक है, ये उसमें आगे वाला मान, देखो ये जो होती है ना पीछे वाला, इसको बोलते हैं उच्च सीमा, और ये आगे वाली होती है निम्न सीमा। तो ये आगे वाला मान होता है एल का मान। ठीक है, अब बचा अपना, देखो सूत्र में सारा आगे F0 F1 F2 आ गया, तीनों आगे। उसके बाद अपना एल का मान भी आ गया। अब बचा अपना एच का मान। किसका मान बचा? एच का। तो जो एच जो होता है ना, ये एच होता है अपना वर्ग अंतराल का अंतर। एच का मतलब क्या होता है? वर्ग अंतराल का अंतर। तो मुझे बताओ 0 और 10 के बीच में कितने का अंतर है? 10 का। 10 और 20 के बीच में कितने का अंतर है? 10 का। 20 और 30 के बीच में कितने का अंतर है? 10 का। सभी में 10 का अंतर है, तो यहाँ लिख दिया मैंने। एच का मान कितना गया मेरा? 10। ठीक है, अब देखो यहाँ सारे मान लिख रहा हूँ मैं। तो एल का मान है अपना, एल ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एल का मान है अपना 40, तो ये 40 लिखा मैंने। F0 का मान है मेरा, कितना मान है? 12, तो ये 12। F1 का मान है मेरा 20, F2 का मान है मेरा 11 और H का मान है मेरा 10। अब सारे मानों को आप सूत्र में पुट कर दो। तो देखो ये सूत्र आपको दिखाई दे रहा है। अब रखता हूँ इसमें मान, देखो एल का मान है अपना 40, तो मैंने रखा 40 प्लस का चिन्ह, प्लस कोष्टक शुरू, ये बटे का चिन्ह। अब F1 का मान कितना है मेरा? 20, तो ये 20 रखा मैंने, माइनस का चिन्ह था तो माइनस लगा दिया। F0 का मान 12 है, तो मैंने 12 लिखा। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 है, ये 2 है, तो ये 2 इंटू F1 का मान कितना है मेरा? 20, तो ये 20 माइनस F0 का मान 12, फिर माइनस F2, तो माइनस F2 का मान है 11 इंटू यहाँ एच का मान कितना है? 10। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं। तो ये 40 ऐसे वैसे ही, प्लस 20 में से मैंने 12 घटाए तो कितने बचे मेरे? तो देखो 20 में से 12 घटाए तो कितने बचे? 8। ठीक है, अब नीचे देखो 20 को मैंने 2 से गुणा किया तो कितना है? 40, तो ये मैंने 40 लिखा।
-12 -11 इंटू 10। ठीक है, अब देखो आगे सोल्व करते हैं। ये 40 ऐसे कैसे प्लस 8 अपॉन ये 40 माइनस, अब देखो इस 11 के आगे माइनस का चिन्ह है, 12 के आगे माइनस का चिन्ह है, इस वजह से मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया। दोनों संख्याओं के आगे कि माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आएगा। अब 12 और 11 को जोड़ दो तो 2 और 1 को जोड़ा तो 3 और 1 और 1 को जोड़ा तो 2 इंटू 10। ठीक है, देखो दोनों संख्या के आगे माइनस का चिन्ह था तो मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया और दोनों को जोड़ दिया। यही करना है आपको, पहले तो इन दोनों को गुणा करना है, गुणा करके लिख दिया मैंने, फिर इन दोनों को जोड़ के माइनस का चिन्ह लगा देना आगे। ठीक है, अब आगे देखो ये 40 ऐसा कैसे प्लस 10 के नीचे कुछ नहीं तो क्या लिखा मैंने 1 है, इस 10 के नीचे कुछ नहीं तो 1। अब 10 तो ऊपर वाली संख्या ऊपर से गुणा, नीचे वाली नीचे से, तो 8 को 10 से गुणा करूँगा तो 80 आ जाएगा, बटे 40 में से 23 घटा लो तो 40 में से देखो इधर से उतार लिया 10, 10 में से 3 गए तो 7। अब यहाँ बचे मेरे पास कितने 3, 3 में से 2 गए तो 1 और 17 को 1 से गुणा करो 17 आ गया। अब देखो मुझे कुछ नहीं करना है, 80 में मैं 17 का भाग दे दूंगा और जो भी आएगा उसमें 40 जोड़ दूंगा। तो देखो इधर देखो मैं भाग दे रहा हूँ, ये रफ पेज है, ये 80 लिखा मैंने और 17 का भाग दे रहा हूँ। जो नीचे वाली संख्या होती है ना उसका भाग देते हैं, हमेशा ध्यान रखो, ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या। 17 का भाड़ा बोल दो, 17 एकम 17, 7 दूनी 34, 17 तिक 51, 17 चौक 68, 17 मुझे 85 ज़्यादा हो जाएगा, सो 17 चौक 68। अब घटा लो, उतार लिया 10, 10 में से 8 गए तो 2, इसके पास कितने बचे 7, 7 में से 6 गए तो 1। अब पॉइंट लगाया मैंने, यहाँ पॉइंट लगाया 0 आ गया। 17 का पाड़ा बोलो, 17 दूनी 34, 17 तिक 51, 17 चौक 68, 17 5 85, 17 छंग 102, 17 7 119, तो 7 बार 119। घटाए तो कितना बचा 1 बचेगा, 120 में से 119 घटाएं तो 1, पॉइंट लगाए तो 0, फिर भागने जा रही तो यहाँ 0 लगा दिया, यहाँ 0 लगा दिया, 17 5 85। ठीक है, तो बस इतना खूब है, 3 अंक तक निकाले खूब है। तो अब मेरा मान कितना आ गया 40 प्लस 4.705। अब इनको दोनों को जोड़ूंगा तो देखो क्या मान आ जाएगा मेरा 44.705। ठीक है, ये आंसर है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऐसे मान निकालना आपको बहुलक का। तो देखो सिंपल है, कोई टफ नहीं है 4 नंबर दिलाने के लिए, और 100 में से 100 नंबर लाने के लिए आपको मेहनत थोड़ी सी करनी पड़े, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। आपको आई होप ये पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे करना है बहुलक का सवाल। तो इस वीडियो के लिए इतनी, थैंक यू।